कि आपको पता है कि अगर अगर किसी खातून को मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर्स नहीं होते तो वो उसको एमिनोरिया तस्वर किया जाता है। इसको बेसिकली दो मेन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी एमिनोरिया एंड दूसरा होता है सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया को अगर हम देखें तो इसको समझने के लिए पहले ये है कि थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानना पड़ेगा। जब एक बच्ची जो है वो 13 साल की उम्र में अमूमन पहुंचती है तो उसको प्यूबर्टी के जो है उसमें चेंजेस आना शुरू होती हैं। उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है शुरू होता है, जिसको मेनार्की एज कहा जाता है। अमूमन ये जो मेनार्की एज है, अगर इसको रेंज वाइज एवरेज के लिहाज से देखा जाए तो 11 साल से 15 साल तक जो है ये इसकी मेनार्की एज हुआ करती है बच्ची की। अगर कोई बच्ची जो है वो 16 साल की उम्र तक पहुंचने तक उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर ना हो तो उसको प्राइमरी एमेनोरिया जो तस्वुर किया जाता है। प्राइमरी एमेनोरिया के अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो उसको समझने के लिए इसको मुख्तलिफ आगे सब कैटेगरीज में जो है वो रखा जाता है। इसमें क्या है कि अगर तो प्राइमरी एमेनोरिया में अगर उसके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो है वो अब्सेंट हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि उसमें जो है उसका स्टेचर पहले तो देखें कि अगर वो शॉर्ट स्टेचर है कि उसका कद ही बिल्ट नहीं हुआ, बड़ा ही नहीं है, तो उसमें कौन-कौन से रीजंस हो सकती हैं उसमें, जस्ट लाइक हाइड्रोसेफेलिस हुआ हो सकता है, या कुछ जो है डैमेज ड्यू टू ट्रॉमा एंड रेडिएशंस के लिहाज से हो सकता है। इसके लिहाज से अगर हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो अगर तो नॉर्मल एलएच और एफएस हार्मोन नॉर्मल रेंज में आए हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि उसका जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है वो लो लेवल का हो सकता है, उसकी डेफिशिएंसी उसको हो सकती है। इसी तरह जो है हाइपर प्रोलैक्टो जो है इसमें हाइपर प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है, उस बच्ची को हो सकता है। अगर एलएच और एफएस हार्मोन इंक्रीज हैं, बड़े हुए हैं, तो उसमें प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है। इसके साथ जो है अगर उसका स्टेचर जो है, हाइट जो है वो शॉर्ट है, तो उसके लिहाज से जो है मुख्तलिफ इसको देखना पड़ता है कि उसकी कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिहाज से कहाँ पे उसको डिफरेंट उसमें कौन सी अब नॉर्मेलिटी आ रही है। जिस तरह जो है उसको एलएच और एफएसएच हार्मोन की स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन करवाया जाएगा। इसी तरह जो है साथ उसका अदर जो उसके थायराइड फंक्शन टेस्ट हैं वो करवाए जाएंगे, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि उसका थायराइड फंक्शन जो है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उसके जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं वो नॉर्मल हैं तो उसमें सबसे पहले जो है वो पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफ करवाएगा, पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो उसका करवाया जाएगा। उसमें अगर तो बाज़ का तो होता है कंजेनिटली किसी बच्चे में जो है वो यूट्रस अब्सेंट हो सकती है। एक तो वो अल्ट्रासाउंड में चूंकि ये प्राइमरी एमेनोरिया की इन्वेस्टिगेशन है तो जाहिर है जब वो उसमें यूट्रस ही अब्सेंट है तो उस लिहाज से फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका अपीयर नहीं हुआ। अगर जो है यूट्रस प्रेजेंट है तो उसमें देखना पड़ेगा कि आउटफ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शंस में क्या होता है कि बाज़ का जो है सर्वाइकल स्टेनोसिस होती है, उसके साथ जो है या कोई हाइमन रिजिड हाइमन होता है, उसकी वजह से आउटफ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो उसमें वो चीज़ें आप पीवी के जरिए एग्जामिन कर सकते हैं या उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के उसके सर्वाइकल सर्विक्स की कंडीशन का देख सकते होते हैं। अगर उसको यूट्रस जो है वो अनाटोमिकली नॉर्मली की तरफ आ रहा है तो उसमें जो है उसका एलएच एफएस और प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल जो है वो देखा जाएगा कि वो उसका कंडीशंस क्या हैं।
अगर तो प्रोलैक्टिन उसका इंक्रीज है, प्रोलैक्टिन अगर इंक्रीज है तो उसको प्रोलैक्टिनोमा की कैफियत हो सकती है। अगर जो एल एच एंड एफ एस एच रेशियो जो है इंक्रीज है तो पॉलिसिस्टिक जो है जा सकता है, आपका ख्याल जा सकता है। इसी तरह जो है वैसे अगर एल एच और एफ एस एच लेवल हार्मोन्स का बढ़ा हुआ है तो उसमें वो रेजिस्टेंस ओवेरियन सिंड्रोम होती कैफियत उसमें किताब का आइडिया जा सकता है किस वजह से उसको प्राइमरी एमेनोरिया है। इसमें अगर एल एच एफ एस एच और प्रोलैक्टिन हार्मोन नॉर्मल आ जाती है रिपोर्ट तो उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिले हो सकता है कि उसके साख्त के लिहाज से उसको अमूमन कोई नेचुरली उसमें डिले हो सकता है। प्राइमरी एमेनोरिया तो एक तरह से पता चल गया कि ये एक फर्स्ट टाइम अपीयर ही नहीं हुआ है, उसको लिहाज से आप उसके इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। कुछ जो है सेकेंडरी एमेनोरिया की तरफ आए तो अगर हम तो सेकेंडरी एमेनोरिया में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर हो जाता है। अगर जिंदगी में एक बार भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर हुआ है और फिर रुका है तो फिर वो बच्ची जो है वो सेकेंडरी एमिनोरिया में मुब्तला है। सेकेंडरी एमिनोरिया में क्या आ जाता है कि अगर कोई ऐसे कोई आपके पास क्लिनिकली कैफियत आती है तो सबसे पहले उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाता है। उसका प्रेगनेंसी अगर नेगेटिव आता है तो फर्दर आपकी आगे इन्वेस्टिगेशंस चलती हैं। नहीं तो उसके प्रेगनेंसी टेस्ट से आपको वाज़ेह हो जाता है कि उसके वो प्रेगनेंसी उसने कंसीव कर लिया है। इसके अगर तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट उसका नेगेटिव आता है तो उससे आगे उसका मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं। प्लस जो है दूसरे टूल जो एग्जामिन करने वाले हैं जैसा कि अल्ट्रासाउंड वगैरह हैं। इसमें हार्मोनल एनालिसिस क्या करेंगे, एल एच एफ एस एच प्रोलैक्टिन और थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाए जाएंगे। प्लस जो है उसका करवाया जाएगा, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे आप। बाज़ का जो है एल एच और एफ एस लेवल मेनोपॉज में भी जो है वो देखने में आता है। मेनोपॉज चूँकि उम्र रसीदा औरतों में होता है, नेचुरल बात है, तो उसकी एज आपको जो इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प दे सकती है कि अगर वो एज 50 प्लस हो गई या 45 प्लस हो गई और उसका लाइफस्टाइल से अंदाज़ा हो जाता है कि मेंटली तौर पे डिप्रेस है या उसकी डाइट बैलेंस नहीं मिल रही, तो ऐसी खातून जल्दी भी मेनोपॉज का शिकार हो जाया करती हैं। तो जैसे अगर उस खातून बूढ़ी है उसमें एल एच और एफ एस लेवल इंक्रीज है तो उसमें अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि वो मेनोपॉज की तरफ तो नहीं जा रही। इसी तरह जो है पहले भी बात हुई है एल एच और एफ एस एच रेशियो जो है वो बढ़ी हुई है। रेशियो बढ़ी हुई है तो वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज की तरफ माइन जाएगा। इसी तरह जो है सेकेंडरी एमिनोरिया में अगर प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है तो प्रोलैक्टिन लेवल में क्या होता है कि ये कुछ मेडिकेशंस के ड्रग रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं जिसकी वजह से उसका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ सकता है, या उसको पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है जिसकी वजह से ये कैफियत आई है। अगर जो है एल एच अगर एल एच एफ एस प्रोलैक्टिन और टी एस एच डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो एक सिंड्रोम होता है शेहान सिंड्रोम है, वो उसकी तरफ जा सकते हैं आप। इसी तरह अब नॉर्मल थायराइड फंक्शन टेस्ट में आपको वाज़ह हो जाए कि उसका थायराइड जो ग्लैंड है वो सही फंक्शन नहीं कर रहा, अगर उसमें उसकी अबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल सकती हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड में अगर तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में किसी किस्म की अबनॉर्मेलिटीज आई हैं जैसा कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज वगैरह है, ट्यूमर है, तो उसकी अबनॉर्मेलिटीज के लिहाज से आगे चल के आपको उसको इन्वेस्टिगेट अल्ट्रासाउंड में उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी किस्म की ग्रोथ हुई हुई है जो कि उसके मेंस्ट्रुअल फ्लो में रुकावट का सबब बन रही है। जी, मैं बस थोड़ा सा शार्ट सा ही आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करना था। मैं कंप्लीट कर लिया जी।
डॉक्टर साहब मैंने कंप्लीट कर दी।